अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के एक खुशहाल मुल्क के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जिस मुल्क के एक शहरी ने स्टॉक मार्केट को ईजाद किया था और पूरी दुनिया में सब्ज़ी और शराब का बड़ा एक्सपोर्टर है। ऐसा वसी नज़र मुल्क जो हम जिन्स परस्ती को मुकम्मल सपोर्ट करता है और 2001 में एक मर्द ने दूसरे मर्द से शादी की थी, और ऐसा मुल्क जिसमें इस्मत फरोशी पर टैक्स अदा किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम नीदरलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, नीदरलैंड जिसे आम तौर पर हॉलैंड कहा जाता है, हॉलैंड हालांकि कोई मुल्क नहीं है। ये यूरोपीय मुल्क है जो अपने फ्लैट ज़मीन की तज़यीन, वसी नहरी निज़ाम, विंड्स मिल, ट्यूबवेल फीडर और साइकिलिंग के रास्तों के लिए जाना जाता है। ये शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़ा है। इसकी सरहद शुमाल और मगरब में जर्मनी और बेल्जियम और शुमाली समंदर से मिलती हैं। नीदरलैंड के 12 सूबे हैं और उनमें से हॉलैंड एक ऐसी जगह है जिसमें राजा और महाराजा के दौर में नीदरलैंड को पैसे बनाकर दिए। उसे शुमाली हॉलैंड और जनूबी हॉलैंड 2 सूबे हैं। नीदरलैंड समंदर के नीचे वाक़ा है। नीदरलैंड ने इस समंदर के साथ 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई हुई है। अगर नीदरलैंड ये दीवार ना बनाता तो नीदरलैंड का 40% हिस्सा समंदर में डूब जाता। नीदरलैंड की कुल आबादी 2 करोड़ है और 94% लोग शहरों में रहते हैं और 6% लोग देहातों में रहते हैं। नीदरलैंड के गांव एशियन मुल्कों से बेहतर हैं और 508 अफराद फी मुरबा स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। नीदरलैंड में हम जिस परस्ती बढ़ती जा रही है। नीदरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका कानून है कि मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी कर सकती है, और उसकी ताज़ा मिसाल 2001 में पहली बार एक लड़के ने दूसरे लड़के से शादी की। लोगों ने बड़ी तनकीद की, लेकिन अदालत ने इजहार राय की वजह से उसे इजाज़त दे दी। आपको हैरानगी होगी कि नीदरलैंड एक छोटा सा मुल्क है मगर पूरी दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करता है। दुनिया भर में शराब बेचने में दूसरे नंबर पर है। नीदरलैंड की शराब दुनिया भर में मशहूर है और 2019 में नीदरलैंड ने $2.1 बिलियन की शराब एक्सपोर्ट की थी, और साथ ही नीदरलैंड पूरी दुनिया में सब्जियां बरामद करता है। नीदरलैंड पूरी दुनिया में फूल भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में बरामद करता है। नीदरलैंड में फूलों के बड़े बड़े बागात हैं। नीदरलैंड 2 बिलियन टुलिप फूल को भी बरामद करता है। याद रहे कि पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट का मौजूद नीदरलैंड का शहरी था। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और लिथियम घड़ी की इजाद 16वीं और 17वीं सदी में हुई थी। नीदरलैंड के लोगों को फुटबॉल का बहुत ज़्यादा जुनून है। नीदरलैंड का दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम है। इस शहर की कुल आबादी 9 लाख है। 13वीं सदी में एम्स्टर्डम एक गांव था। गुज़श्ता साल एम्स्टर्डम में 1.5 करोड़ अफराद सियाहत के लिए आए थे। दिलचस्प बात यह है कि एम्स्टर्डम के हर घर के दरवाजे लंबे लंबे होते हैं। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि एम्स्टर्डम के लोगों के कद बहुत लंबे लंबे होते हैं और दरवाज़ों की ऊंचाई 6.5 फुट होती है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। नीदरलैंड में लोगों की आम लंबाई 175.62 सेंटीमीटर होती है और लड़कों की औसत लंबाई 182.53 सेंटीमीटर होती है। और नीदरलैंड की लड़कियां ऊंचे कद की वजह से खूबसूरत होती हैं। लड़कियां और लड़के लंबे कद की वजह से मॉडलिंग करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। नीदरलैंड एक पुरसकून मुल्क है। लड़कियां आधी रात को घूमती फिरती रहती हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता। एम्स्टर्डम में क्राइम रेट 0 है। नीदरलैंड के हर घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। नीदरलैंड की ज़बान डिच है और 7 अंग्रेज़ी भी फराफर बोलते हैं। नीदरलैंड की आधी आबादी बाहर से आई है।
جس میں ترکی، موروکو، سورنام، انٹیز اور اروبا کے لوگ یہاں آئے تھے۔ یہ لوگ ایمسٹرڈم اور روٹرڈم میں رہتے ہیں۔ نیدرلینڈ کے لوگ خوراک کے بڑے شوقین ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مزیدار خوراک کھاتے ہیں۔ اسٹمپ فوڈ نیدرلینڈ کی قومی ڈش ہے۔ نیدرلینڈ کے لوگ ڈائٹ بھی کرتے ہیں اور شراب بھی خوب پیتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں انسانوں سے سیکلیں 1.3% زیادہ ہوتی ہیں، یعنی 1000 افراد کے لیے 1300 سیکلیں ہیں۔ صبح سویرے طلباء اور دفتروں کے لیے جانے والے ملازمین لوگ سائیکلوں پر جاتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو صبح سویرے گاڑی پر نظر نہیں آئے گا۔ اور نیدرلینڈ میں باہر سے آنے والے سیاح بھی سائیکل پر سواری کرتے ہیں۔ نیدرلینڈ کا کل رقبہ 42,525 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا 13واں بڑا ملک ہے۔ نیدرلینڈ کی کرنسی یورو ہے۔ نیدرلینڈ کے 2 کالنگ کوڈ ہیں، ایک +31 اور دوسرا +99 ہے۔ نیدرلینڈ پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ نیدرلینڈ میں انسانی زندگی کے وجود کی تصدیق 5000 سال قبل مسیح ہوئی تھی، جب رومن دور میں یہ سلطنت روما کی 4 صدیوں تک سرحد بنا رہا، یعنی 4 صدیوں تک اس خطے پر رومی سلطنت کا دور رہا تھا۔ رومی سلطنت کے دور میں یہاں پر دیگر بہت سارے علاقوں سے قبائل آ کر آباد ہوئے، جنہوں نے اس خطے کی آباد کاری میں اہم کردار ادا کیا۔ اور آج بھی نیدرلینڈ میں بسنے والے لوگوں کا اگر حساب لگایا جائے تو اس میں 80.7% ڈچ لوگ، 5% یورپی، 2.4% انڈونیشین اور 2.2% مراکشی، 0.48% کریبین اور 4.8% دیگر علاقوں کے لوگ یہاں بسنے والے تھے۔ دوستو، رومن دور کے بعد 411 سے 1000 تک اور آگے 1432 تک یہ رومی سلطنت کا حصہ بنا رہا۔ 1433 سے 1567 تک یہ ملک برگنداس خاندان اور ہیسبرگ خاندان کی سربراہی میں چلا گیا۔ یہ دونوں خاندان کافی عرصے تک حکومت کرتے رہے۔ پھر برگنداس خاندان تو ختم ہو گیا، مگر ہیسبرگ خاندان کی شاخیں آج بھی دنیا کے کئی ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہیسبرگ خاندان کے دنوں میں سلطنت ہسپانوی نے نیدرلینڈ کی زمین پر مداخلت شروع کر دی۔ ان دنوں ہالینڈ کا بڑا نام تھا۔ ہالینڈ کے لوگوں نے ہسپانوی سلطنت کی غلامی قبول نہ کی اور 24 جولائی 1581 کو اپنی آزادی کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ اسپین کو پسند نہ آیا اور اس نے زبردستی نیدرلینڈ کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا، کیونکہ سلطنت ہسپانیہ کی مداخلت پر جنگ چھڑ گئی اور یہ جنگ 80 سال تک جاری رہی۔ 10,000 فوجی اور شہری ہلاک ہوئے۔ پھر 1648 میں ہونے والے معاہدے کے ساتھ نیدرلینڈ کو آزادی کو تسلیم کر لیا گیا اور 30 جنوری 1648 کو ایک آزاد حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نیدرلینڈ ابھرا۔ اس دور میں ہالینڈ کی بہت اہمیت تھی۔ آزادی کے بعد اس ملک کو پوری دنیا میں ہالینڈ کے نام سے شہرت ملی۔ آج بھی کچھ لوگ ہالینڈ کو آزاد ملک مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً نیدرلینڈ کا صوبہ ہے۔ آزادی کے بعد آج بھی کئی علاقوں کے حصول کے لیے جنگیں ہوئیں۔ 9 سال کے لیے کنگڈم آف نیدرلینڈ کے نام سے ایک حکومت قائم کی گئی، مگر 1815 کو اس سلطنت کا نام یونائٹڈ کنگڈم آف نیدرلینڈ رکھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں مزید 2 ریاستیں نیدرلینڈ کے ساتھ مل گئیں۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے نیدرلینڈ میں 1,40,000 یہودی آباد تھے اور جنگ کے بعد 40,000 یہودی بچے، باقی سب یہودی مارے گئے۔ پھر تمام یہودیوں نے اسرائیل منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ 10 اکتوبر کو کریبین نیدرلینڈ کا قیام عمل میں لایا گیا اور مزید 3 کریبین
छोटे जजीरे किंगडम ऑफ नीदरलैंड से उन्होंने इश्तराक कर लिया। दोस्तों, इस मुल्क ने लाशों और आंसू के सिवा कुछ नहीं देखा। पिछली एक सदी से ये मुल्क अपने आप को मनाने पर तुला हुआ है। 2011 में नीदरलैंड को खुशहाल मुल्क करार दिया गया। नीदरलैंड में हर मज़हब के लोगों को अपनी मुकम्मल इबादत करने की आज़ादी हासिल है। मुल्क की आबादी का 43.8% ईसाई, दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम है जो कुल आबादी का 5% है। बुद्ध मत 1% के पैरोकार यहूदी और हिंदू हैं, जबकि 50% से ज़्यादा लोग किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। नीदरलैंड के लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नीदरलैंड के लोग तकरीबन 47,000 अमेरिकन डॉलर फ़ी गज मजमूई आमदनी के साथ दुनिया में 12वें नंबर पर हैं और कारों की बजाय साइकिल पर सवारी करते हैं। 1000 अफराद के लिए 1300 साइकिलें हैं। क्या बात है इस मुल्क की। नीदरलैंड में बादशाह चलती है। नीदरलैंड की मलका अर्जेंटीनन है। नीदरलैंड तालीम पर काफ़ी तवज्जो देता है। 5 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल किया जाता है और नीदरलैंड का लिटरेसी रेट 99% है। नीदरलैंड में चलने वाली डिच ट्रेनें हवा की तवानाई से चलती हैं, जिसमें रोज़ाना 6 लाख अफराद सफ़र करते हैं। नीदरलैंड में तवाफ़ होना जायज़ है। नीदरलैंड में इस्मत फरोशी पर टैक्स आयद है। नीदरलैंड में शराब आपको मैकडॉनल्ड पर मिलती है। नीदरलैंड फूलों और नहरों की वजह से मशहूर है। नीदरलैंड में 35,000 से ज़ायद स्पोर्ट्स क्लब हैं, जिनमें 50 लाख से ज़्यादा अफराद रजिस्टर्ड हैं। फुटबॉल नीदरलैंड का कौमी खेल है। इसके अलावा हॉकी और वॉलीबॉल भी हैं। इंटरनेशनल हॉकी फुलबैक बोलेंडर का ताल्लुक नीदरलैंड से था। नीदरलैंड कितना खूबसूरत मुल्क है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में 1,76,10,000 गैर मुल्की अफराद ने नीदरलैंड का सफ़र किया और आप अंदाज़ा लगाएं कि नीदरलैंड कितना पैसा कमा रहा है। 16वीं सदी में नीदरलैंड अपनी आज़ादी के बाद बेशुमार मुश्किलात देखीं, मगर नीदरलैंड तब से लेकर आज तक ज़राअत, माहीगीरी, तिजारत, बैंकारी के निज़ाम से दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। यही शोबे नीदरलैंड की तरक्की का ज़ामिन है।